valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind. अगर जसप्रीत बुमराह इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में ना होना, कसम खुदा की ये इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ना 700 रन खा लेगी। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। किसी इंडियन फैंस को ये मेरी बात बुरी लगे तो भाई सॉरी है, बट ये हकीकत है, रियलिटी है यार। बुमराह आज 5 विकेट लेके चला गया है और लास्ट में यार प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज से टेलेंडर ही नहीं आउट हो रहे थे। और बहुत कुछ बजाया है, बस बताने के लाइक नहीं है। बताने के लायक नहीं है। रुलाद ये एक तरह से वैसे इंग्लैंड के घर जाके इंडिया डोमिनेट कर रही है और फिर इंग्लैंड को ही रुला रही है। ये तो फिर इंडिया की टीम ही कर सकती है यार। बिल्कुल बिल्कुल जीतेगा इंडिया इजीली, मेरे इजीली जीतेगा। कितनी परसेंटेज देंगे इंडिया को इस मैच के अंदर, विनिंग के अंदर? मैं 72-73%। 72-73%। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो फिर ये परफॉर्मेंस देख लें इनकी। शुभमन गिल को उन्होंने एज ए कप्तान बनाया हुआ है और अब उसकी परफॉर्मेंस देख ले। शुभमन गिल की अपनी परफॉर्मेंस भी एज ए कप्तानी में परफॉर्मेंस देख लें, उसने आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंस देख लें, उसकी T20 में जो उसने सीरीज खेली। तो इंग्लैंड की बात को, इंग्लैंड यार अगर आप कहेंगे इंडिया के आगे बेबस हो चुकी है। की बात करूंगा टीम इंडिया की, जो कि इंडिया में बुला के इंग्लैंड की टीम को पहले उधर मुर्गा बनाया, अब इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही मुर्गा बना के उनको मार रहे हैं यार। और ये सिर्फ इंडियन टीम ही है जो कि सेना कंट्रीज को जा। हाँ तो भाई जसप्रीत बुमराह ने भाई एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, एक और। वैसे तो पूरी जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह के कंधों पे है, लेकिन अभी उसने वसीम अकरम और अनिल कंबली को भी जो है कि भाई पीछे छोड़ दिया है। उनका जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने पास कर दिया। एक पॉइंट था जब शुभमन गिल और ऋषभ पंत आज सुबह में भी खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मूड में आए हैं, ये भी बड़ा स्कोर करेंगे, इंडियन टीम भी एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ जाएगा। लेकिन जैसे ही गिल की विकेट गिरी उसके बाद तो सब कुछ ही बदल गया। 41 रन पे आखिरी 7 विकेटें गिरी हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। घंटे के अलावा और क्या क्या बजाया? और बहुत कुछ बजाया है, बस बताने के लायक नहीं है। बताने के लायक नहीं है। रुलाद ये एक तरह से वैसे इंग्लैंड के घर जाके इंडिया डोमिनेट कर रही है और फिर इंग्लैंड को ही रुला रही है। ये तो फिर इंडिया की टीम ही कर सकती है यार। बिल्कुल बिल्कुल जीतेगा इंडिया इजीली, मेरे इजीली जीतेगा। कितनी परसेंटेज देंगे इंडिया को इस मैच के अंदर, विनिंग के अंदर? मैं 72-73%। 72-73%। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो फिर ये परफॉर्मेंस देख लें इनकी। शुभमन गिल को उन्होंने एज ए कप्तान बनाया हुआ है और अब उसकी परफॉर्मेंस देख ले। शुभमन गिल की अपनी परफॉर्मेंस भी एज ए कप्तानी में परफॉर्मेंस देख लें, उसने आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंस देख लें, उसकी T20 में जो उसने सीरीज खेली। तो इंग्लैंड की बात को, इंग्लैंड यार अगर आप कहेंगे इंडिया के आगे बेबस हो चुकी है। की बात करूंगा टीम इंडिया की, जो कि इंडिया में बुला के इंग्लैंड की टीम को पहले उधर मुर्गा बनाया, अब इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही मुर्गा बना के उनको मार रहे हैं यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये रिएक्शन। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर है, ये कहना है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का, और आज साबित भी कर दिया उन्होंने जसप्रीत बुमराह ने कि किस तरह से बॉलिंग की जाती है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने आज 5 विकेट लिया, बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन रहा, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रहा उनके थ्रू और प्रसिद्ध कृष्णा के थ्रू। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा बहुत ही महंगे साबित हुए हैं और तकरीबन 5.5-6 रन से भी ज्यादा पर ओवर दिए हैं उन्होंने। उसके साथ साथ मोहम्मद सिराज ने भी 6.5 रन पर ओवर के हिसाब से दिए हैं। हाँ तो भाई जसप्रीत बुमराह ने भाई एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, एक और। वैसे तो पूरी जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह के कंधों पे है, लेकिन अभी उसने वसीम अकरम और अनिल कंबली को भी जो है कि भाई पीछे छोड़ दिया है। उनका जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने पास कर दिया। अब उस कुर्सी पे खुद बैठ गए हैं। कौन सा है वो रिकॉर्ड? सेना कंट्री के खिलाफ, ठीक है, सबसे ज्यादा टेस्ट की विकेट लेने वाला जो खिलाड़ी था वो था वसीम अकरम और दूसरे नंबर पे अनिल कंबली। टॉप 5 के एशियन बॉलर थे, जिसमें एक पाकिस्तान का, 4 इंडियन थे, बुमराह, कंबली, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी। इसमें वसीम अकरम पहले नंबर पे थे, 146 विकेट लेकर वो पहले नंबर पे थे। अब जो है कि बुमराह ने 148 विकेट लेकर वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया। 141 विकेटों वाला अनिल कुंबले, उसको भी पीछे छोड़ दिया। सेना कंट्रीज के खिलाफ, सेना कंट्री में तफसील के साथ मैं आपको समझाता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सारी विकेटें जो है कि ये मिलाओ, वो विकेटें नहीं। जो इंडिया ने अपने घर में जो सेना कंट्रीज के खिलाफ जो टेस्ट क्रिकेट खेला ना, वो नहीं। सेना कंट्रीज के खिलाफ सेना के घर में
ये जो वसीम अकरम के 146 विकेटें हैं और अब जसप्रीत बुमराह ने 148 विकेटें ले ली हैं, ये भाई न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इन 4 मुल्कों के घर में जो विकेटें जाके ली हैं, उन विकेटों के हिसाब से वसीम अकरम पहले नंबर पे थे। अब जो है कि जसप्रीत बुमराह आ गए हैं पहले नंबर पे। भाई अनिल कुंबले जो है कि रिटायर्ड है, वसीम अकरम भी रिटायर्ड है, ईशांत शर्मा भी रिटायर्ड है। अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं और इनकी विकेटों की तादाद है 146 वसीम, 141 अनिल कुंबले, 130 ईशांत शर्मा और 123 मोहम्मद शमी। और आप देखिए, मैं यही समझती हूँ कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के पास एक ऐसा बॉलर है जो कि डेकेड्स के बाद आपको कभी मिलेगा ही नहीं है। और ऐसा बॉलर कह लें कि आप जो मर्जी छानबीन कर लें, बहुत कम मिलेगा आपको और पैदा भी बहुत कम होते हैं। और जहाँ तक बुमराह की बात है, तो मुझे लगता है कि जब भी बुमराह मैदान में आते हैं तो टेरर अपने आप मैदान में कंट्रीज के खिलाफ, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, क्या उनको बर्बाद करा है इंग्लैंड के? पर इंग्लैंड को बर्बाद देखें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोस्ट विकेट टेकर्स में इसका नाम आता है। एग्जैक्टली। और अब अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग यही देख रहे हैं कि बुमराह को बेशक इंजरी है, लेकिन लग रहा है आपको इंजर्ड है। जो 3 आउट हुए हैं वो उसी के हैं। एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि शेर जितना मर्जी भूखा हो ना, वो कभी भी घास नहीं खाएगा, क्योंकि मैंने खाना तो फ्रेश माल ही खाना है मैंने आकर, यही बात हम लोगों को नजर आती है। और बुमराह ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया आके, भाई जॉय रूट की विकेट निकाली, सबसे इंपॉर्टेंट थी। फिर पहले ओवर में आके पहली विकेट निकाले ना, वो भी सबसे बड़ी बात थी। और अभी की आपने जो विकेट की बात की कि भाई ये बंदा निकाला, 0 पे आउट कर दिया। एग्जैक्टली कर दिया था, वो लकी रह गया यार, ये लकी रह गया। और आपने दूसरी बात ये कि वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया भाई इन्होंने। 148 विकेट्स की अगर बात की है तो मैं लिटरली यही बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान को जिसको कहा जाता है कि भाई यहाँ पर बॉलर्स पैदा होते हैं, लैंड ऑफ पेसर्स पाकिस्तान को कहा जाता है, और यहाँ पर जो बॉलर पैदा होता है उसका रिकॉर्ड ब्रेक करना इंतहाई इम्पॉसिबल नजर आता है। आप देख लें, शुएब अख्तर का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो सका अभी तक, वसीम अकरम का लकी 1 बुमराह रहा है कि उसने ब्रेक कर दिया है। तो इट मीन्स के भाई अब इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत कमाल किया। बट एक चीज जो इंडिया के लिए ड्रॉबैक बहुत ज्यादा साबित हो रही है, बुमराह के पास कॉम्बिनेशन अच्छा सिराज नहीं आ रहा, कृष्णा नहीं आ रहा, शार्दुल ठाकुर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि भाई आपको उनके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अच्छा बंदे पे स्पेशली बात करते हैं, जिस तरिके से बच्चे का स्ट्राइक रेट था, जैसे उसने चौके छक्के दागे, और स्पेशली आज एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया, 7 सेंचुरीज बाया, विकेट कीपर बैठा बजाया कि जनाब 471 रन का जो है उन्होंने लीड चढ़ा दी। और इंग्लैंड वाले जो है वो वहमो गुमान में भी नहीं ये सोच सकते कि वो इस लीड को कैसे उतारेंगे। जसप्रीत बुमराह आगे जो है वो बब्बर शेर जो है वो आगे खड़ा हुआ है। और आज के दिन में जनाब 2 विकेटें समेटी हैं जसप्रीत बुमराह ने। अगर हम बात करें, हिस्ट्री में पहली दफा मैंने कुछ देखा है कि एक ही टेस्ट मैच के अंदर 3 प्लेयर्स जो है वो सेंचुरी स्कोर लगा रहे हैं। जायसवाल की बात करें तो 23 साल का लड़का जनाब 101 स्कोर। अगर उसके बाद अगर हम ऋषभ पंत की बात करें 134 स्कोर। अगर हम उसके बाद दोस्तों देखा आपने किस तरह ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रहा जसप्रीत बुमराह का। उन्होंने एक टारगेट को जो सेट कर रहा था इंग्लैंड, और बहुत ऊंची टारगेट के तरफ जाने के अग्रसर हुआ था, लेकिन जब विकेट गिरने गया और जब जसप्रीत बुमराह कमबैक किया तो उन्होंने 2 ओवर में 2 विकेट लेकर एक तरह से इंग्लैंड की पूरी टीम को समाप्त कर दिया और 6 रन को भारत को लीड मिली। लेकिन एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जो उनके विस्फोटक बल्लेबाज थे हर ओवर में 7 रन, 8 रन, 10 रन ऐसे मार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड तकरीबन 500 रन बना देगा और भारत को के खिलाफ एक अच्छी लीड ले लेगा, लेकिन ऐसा हो न सका और 6 रन के कम बना पाए, यानी 465 रन बना पाया और ये पूरी टीम उनकी ऑल आउट हो गई और एक भारत को 6 रन की एक लीड मिली, एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सका इंग्लैंड। लेकिन जो लीड भारत को मिली है उससे बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। भारत की बैटिंग बहुत ही अच्छी चल रही है। हालांकि